Hello students, welcome to my channel Gita's Biology. Today I will discuss most repeated question in sexual reproduction in flowering plants. जोटा कि आमे प्रिपेयर करछंती CHSE 2025 रो जो बायोलॉजी एग्जाम पई जोदर कि आमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करछंती. तो लेट न करके हमें स्टार्ट कर दबा कि क्वेश्चन टोटल ऊपर हमर 50 टा क्वेश्चन अछि. 50 टा क्वेश्चन को हमें टारगेट नउचंती जोटा कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेंति कि जदी मार्क रो वेटेज देखिबा ये चैप्टर रो पर्टिकुलर दुईटा एमसीक्यू आसुची. ये चैप्टर वेटेज देखिबो दुईटा एमसीक्यू आमे टोटल ऊपर 50 टा क्वेश्चन को जदी प्रैक्टिस करि जाउचंती पर्टिकुलर सेही पॉइंट रो आ सेही क्वेश्चन ही आसीबो कि दुईटा एमसीक्यू आसी जिवो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन. The first question देखिबा flowers with both androecium and gynoecium are called dash. जहाँ पाखरे both androecium अच्छी माने मेल पार्ट भी अच्छी and फीमेल पार्ट अच्छी देन से फ्लावर को कौन कहा जाए. ऑप्शन ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आंथर, स्टामेन, बाइसेक्सुअल फ्लावर. एटी करेक्ट आंसर अब बाइसेक्सुअल फ्लावर. मन रखो पिला माने बाइसेक्सुअल फ्लावर इज आल्सो नोन एज परफेक्ट फ्लावर. ताको परफेक्ट फ्लावर भी कहा जाए. Okay, the next which is the transfer of pollen from anther to stigma is called dash. एमती कि हमें जाने चंदे कि transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. तेणु option A is the correct answer. Then question number 3 रे देछि the fusion of female reproductive nucleus. Female reproductive nucleus सहित जेतेबेले male reproductive nucleus fuse होछि. That means male gametes एक सेल सहित फ्यूज होची मेल गेमेट्स जोटा कि मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस को होची मेल गेमेट्स. तो ए प्रोसेस को पर्टिकुलर कहा जाए फर्टिलाइजेशन. यानी फ्यूजन कथा आछि आ सेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. द नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देछि टू न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ द पोलन ट्यूब आर कॉल्ड डैश. तो पर्टिकुलर आमे जानचंती कि पोलन ग्रेन जेतेबेले 3 सेल स्टेज को जाउची बट 2 सेल स्टेज रे रहउची. गोटे वेजिटेटिव सेल आ गोटे जनरेटिव सेल. सेही कंडीशन रे जेतेबेले से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करूची पोलन ट्यूब रो टिप पार्ट रे जो सेल आगो जाउची ताको कहा जाय ट्यूब न्यूक्लियस एंड देन ता सहित जो सेल जाउची जोटा कि मेल गेमेट फॉर्मेशन करूची जेतो बे 2 nuclei देछि. So the correct answer बा हम पाखरे tube nucleus and generative cell. Tube nucleus is also known as vegetative cell भी कहा जाए. So the correct answer option A. Then देछि generative nucleus divides and forming dash. Generative nucleus जोटा कि generative fertilization formation करूछि तार correct answer आबो 2 male nuclei formation करिवो. जेनेरेटिव सेल को प्रोसेस रे डिवाइड होछि जदी कहा जाय सेटा हला माइटोसिस प्रोसेस रे डिवाइड होछि. आ माइटोसिस प्रोसेस रे जदी डिवाइड होछि ये ऑब्वियसली दुईटा सेल दबो दैट इज 2 मेल गेमेट्स. देन एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द डैश. तो हमें पर्टिकुलर जे जानि चंती कार्पेल रो स्ट्रक्चर दी देखिबा कार्पेल रे पर्टिकुलर हमर तीनटा पार्ट्स अछि जोटा कि स्टिग्मा, स्टाइल देन ओवरी. स्टिग्मा देन अछि स्टाइल देन अछि ओवरी. आ ओवरी भितरे प्रेजेंट अछि ओव्यूल. आ ए ओव्यूल भितरे पर्टिकुलर प्रेजेंट अछि एम्ब्रियो सैक. सो द करेक्ट आंसर अब हम पाखरे ऑप्शन बी दैट इज ओव्यूल. द नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखिबा. 7 नंबर क्वेश्चन देछि वन न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ट्यूब रो वन न्यूक्लियस फर्टिलाइज करूछि पर्टिकुलर सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द ओवम ग्रो इज कॉल्ड डैश. आ सेकेंडरी न्यूक्लियस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक रे माने फीमेल गेमेटोफाइट रे प्रेजेंट अछि. आ सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट थाय सेंटर रे सेति पे को सेंट्रल न्यूक्लियस भी कहा जाय. आ या पाखरे दुईटा न्यूक्लियस माने दुईटा सेल फ्यूज हेछि सेति पे यार प्लॉइडी n+n. ता सहित पुनी फ्यूज होछि वन न्यूक्लियस जोटा कि फॉर्म करूछि PEN फॉर्मेशन करे. आ ए PEN is develops into endosperm. So the correct answer is option B that is endosperm. मन रखिबा पिला माने endosperm रो जति प्लॉइडी केबे केबे क्वेश्चन ने पचारे that is triploid but 3n हबो. Okay, the next question is the stalk of datura flower at its base
is known as dash. गोटे हला ऑप्शन ए रे पेडिसेल, कोरोला, सेपाल एंड थैलामस. आमे जानिचंती कि कोनोसी फ्लावर रो जदि आमे पर्टिकुलर तार देखिबा स्टॉक पार्ट को दबगे देखिबा स्टॉक पार्ट रे पर्टिकुलर ए पार्ट को कहा जाय स्टॉक. आउ स्टॉक पार्ट रो फर्स्ट पार्ट को कहा जाय थैलामस or it is also known as receptacle and second part को कहा जाय pedicel. Then जदि समान का पाखरे प्रेजेंट अछि स्मॉल लीक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अछि देन ताको अदर नाम जाबे हमें कहबा ब्रैक. किंतु हम पाखरे पेडिसेल ताले अब स्टॉक ऑफ रो बेस पार्ट ता होछि दैट इज पेडिसेल. सो द करेक्ट आंसर अब हम पाखरे ऑप्शन ए. देन दिछि द मेल 9 नंबर क्वेश्चन दिछि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर the stamen and collectively known as dash. stamen मानकर collection को कौन कहा जाए ना collection of stamen is called हमें जानते androism. So the correct answer is androism. The next सेमती देची question number 10 देची the other name for gynecium is dash. हमें जानते gynecium कौन ना collection of particular collection of carpel. Our carpel रो जदि plural form देखिबा that is pistil. So the correct answer is option A, that is pistil. Then question number 11 रे अछि functional megaspore in a flowering plants develops into dash. Functional megaspore कथा आसुछि माने आमे जानि चंती फीमेल कंडीशन रे जो चारिटा मेगास्पोर फॉर्मेशन होछि माने स्पोर फॉर्मेशन होछि सेथरे तीनटा डिजेनरेट कर जाउछि ओनली गोटे होछि फंक्शनल आ ए फंक्शनल मेगास्पोर पर्टिकुलर आगो को जाय कि फॉर्मेशन करूछि एम्ब्रियो सैक आ एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमेटोफाइट. देन 12 नंबर क्वेश्चन को जिबा पिला माने 12 नंबर क्वेश्चन कहूछि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बट रिक्वायर्ड पॉलिनेटर. आमे जानि छथि कि ऑटोगेमी गोटे प्रोसेस जोटा कि हमर सेल पॉलिनेशन अंडर रे जाउछि. आ सेल पॉलिनेशन पुनी दुईटा टाइप रे देखा जाय पारे. एमति भी हे पारे कि गोटे प्लांट रे जदि गोटे फ्लावर प्रेजेंट अछि आ सेठी मेल पार्ट आ फीमेल पार्ट रो पर्टिकुलर जदि ट्रांसफर होछि दैट इज कॉल्ड सेल पॉलिनेशन बट कोआ से ऑटोगेमी. जदि एमती कंडीशन हुए कि कोनोसी गोटे फ्लावर प्रेजेंट अछि हम पाखरे आ फ्लावर रे पर्टिकुलर दुईटा फ्लावर प्रेजेंट अछि जणक पाखरे अछि मेल फीमेल पार्ट अछि अनदर फ्लावर प्रेजेंट अछि जहा पाखरे अछि मेल पार्ट. तो ए कंडीशन यदि वन फ्लावर रो अनदर फ्लावर को जाउछि ताले सेही कंडीशन को पर्टिकुलर कोआ जाय जिटोनोगेमी. आ जतले वन फ्लावर रो अनदर फ्लावर को जाउछि सेतबेले हमर पॉलिनेटर रो आवश्यकता होछि. बट मॉर्फोलॉजिकली प्रोसेस को कहा जाए क्रॉस पॉलिनेशन बट एक्चुअली रे जीनोटाइपिकली इट इज ए सेल पॉलिनेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज जिटोनोगेमी. देन 13 नंबर क्वेश्चन को जिबा पिला माने व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus. पर्टिकुलर हम जदि कहबा फिलिफॉर्म apparatus को सेल रो फॉर्मेशन होछि सेटा होछि साइनोजिड. साइनोजिड सेल जोड़ा कि एक सेल रो दुईटा साइनोजिड प्रेजेंट थाए हैप्लॉइड सेल जोड़ा कि ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करूछि दैट इज फिलिफॉर्म apparatus. आ यार मेन फंक्शन होछि माने रख पिला माने गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. यार मेन फंक्शन होछि पोलन ट्यूब को गाइड करबा जेमति कि नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स को जाय के फ्यूजन कर परिबो. द नेक्स्ट दिछि द मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक is called dash. The mass of nutritive material कथा कहूची आ एम्ब्रियो सैक रो डेवलपमेंट प्रोसेस रे जे इन्वॉल्व होची सी हेला हमर न्यूसेलस. काहे कि ना जेतबेले स्टार्टिंग रे जो ओव्यूल अछि सेटा कंसिस्ट करे ए पेयर माने ए मास ऑफ सेल जोडा कि कोन ना न्यूसेलस. बट एठी जदि ऑप्शन देखिबा हमें तले न्यूसेलस इज द न्यूट्रिटिव लेयर इन द एम्ब्रियो सैक. बट एठी जदि ऑप्शन हमें देखिबा ऑप्शन रे हम पाखरे न्यूसेलस वर्ड ही नाही बट एठी अदर ऑप्शन अछि कोन ना पेरिस्पर्म. तला पेरिस्पर्म को काहे कि हमें आंसर कहबा ना हमें जानछथि इफ some amount of nucellus persist after development of embryo sac that is called perisperm. So the correct answer is option D, that is perisperm. Then 15 number question ko jiba which of the following statement is correct.
फर्स्ट ऑप्शन रे देछि स्पोरोचिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड बट स्पोरोचिनस टिश्यू जदि देखिबा इट इज ए डिप्लॉइड माने 2 एन नंबर ऑफ सेल थाए देन दिछि द आउटर लेयर ऑफ पोलेन इज कॉल्ड इंटाइन यदि इंटाइन कंडीशन जिबा किंतु आमे जानिचंती हार्ड आउटर लेयर को कुआ जाय पर्टिकुलर एक्साइन ये भी रंग अछि देन दिछि टैपेटम नरिसेस द डेवलपमेंट ऑफ पोलेन ग्रेन यदि आमे देखिबा पोलेन ग्रेन रो डेवलपमेंट रे जे हेल्प करूची दैट इज टैपेटल सेल आउ टैपेटल सेल कोट कोन कंसिस्ट करची ना टैपेटम कंसिस्ट करची त माने ये ऑप्शन ठीक अछि बट नेक्स्ट ऑप्शन को देखिबा माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथेसियम बट आमे जानि चंती माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होची एमएमसी रु आउ एमएमसी प्रेजेंट थाए पोलेन सैक और स्पोरांजियम रे सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज टैपेटम नरिसेस बा न्यूट्रिएंट्स काहा को दोची ना पोलेन ग्रेन डेवलपमेंट नेक्स्ट दिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी आमे जानि चंती पार्थेनोकार्पिक फ्रूट is also known as seedless fruit बोली कहा जाए आउ seedless fruit पुनी naturally जदि देखिबा हमें seedless fruit तो सेटा होचे ऑप्शन जोटा कि banana is the correct answer जहां पाखरे seedless fruit देखा जाए देन अदर जदि देखिबा हमें artificially बा man made जदि देखिबा watermelon अछि टोमेटो अछि बट करेक्ट आंसर देखिबा जदि banana कहिना सेटा naturally पार्थेनोकार्पिक then देखिबा the process of formation of seed without fertilization each following plants is known as dash it is seed present achi but without fertilization so the correct answer is option B apomixis process रे particular हमरा functional seed formation हुए without fertilization okay the next question number 18 functional megaspore in angiosperm develops into dash it is correct answer about option C that is embryo sac next question number 19 को जिबा पिला माने rewards and attractants are required for dash option A रे अछि entomophily then cleistogamy then anemophily then hydrophily आमी जानिचंती कि anemophily and hydrophily pollination by wind then pollination by water तो एमाने पर्टिकुलर एबायोटिक एजेंट आउ एबायोटिक एजेंट रे पर्टिकुलर देखिबा जदी हमर कोनोसी पॉलिनेटर मानकर अट्रैक्टेंट किबा रिवार्ड रा आवश्यकता न थाए नेक्स्ट आसला क्लेस्टोगेमी जदी देखिबा हमें दैट इज ए क्लोज फ्लावर जोटा कि क्लोज फ्लावर पाखरे कोनोसी टाइप रो पॉले माने रिवार्ड्स किबा अट्रैक्टेंट्स किबा कोनोसी पॉलिनेटर रो ही आवश्यकता न थाए किंतु एंटोमोफिली होची द पॉलिनेशन माने पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट सो द करेक्ट आंसर अब ऑप्शन ए इंसेक्ट गोटे बायोटिक एजेंट हितेबारु सठी रिवार्ड्स दरकार और अट्रैक्टेंट्स दरकार द नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट डैश आमे जानि चंती गोटे डायोसियस प्लांट कहूची माने गोटे फ्लावर पाखरे मेल फ्लावर अछि माने फीमेल पार्ट जदी अछि आउ गोटे प्लांट्स अछि ता पाखरे कोन थिबो ना मेल पार्ट प्रेजेंट थिबो जदी मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट रे अछि ताले सेही प्रोसेस रे बा से पॉलिनेशन को पर्टिकुलर कोहा से क्रॉस पॉलिनेशन आउ क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज जिनोगेमी बोली कोहा जाय आउ जिनोगेमी प्रोसेस जदी देखिबा हमरो जिनोगेमी एठी भी अछि ऑप्शन रे एठी भी अछि देन एठी भी अछि so the correct answer कोन हबो that is option C that is autogamy मान dioecious plant केबे autogamy करिबनी केना सेम फ्लावर रे मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट नथिबो जिटोनोगेमी भी करिबनी केना गोटे प्लांट्स रे मेल फ्लावर आ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट नथिबो the next बा 21 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन what is the reproductive unit in angiosperm sometimes एमती पचार दे कि reproductive unit किए केबे केबे पचार दिए मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट किए केबे केबे पचार दिए फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट किए जदी रिप्रोडक्टिव यूनिट कोची दैट इज फ्लावर बट जदी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कोची दैट इज स्टैमेन जदी फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कोची दैट इज कार्पेल और पिस्टिल ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा दिछि फ्रूट एंड सीड आर फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन पूर्वरु केबे भी फ्रूट
आउ सीड फॉर्मेशन हुएनी सो द करेक्ट आंसर यदि हमें देखिबा ए ऑप्शन टा ही फॉल्स अछि नेक्स्ट व्हाट आर द फोर होल ऑन द फ्लावर अरेंज्ड ऑन डैश से कुछ कि चारिटा होल प्रेजेंट अछि हमें जानि छथि चारिटा होल जा पाखरे प्रेजेंट थिबो ताको कुआ जे कंप्लीट फ्लावर बट से कुछ चारिटा होल टा जोटी फ्लावर रे अरेंज हिचंती से पार्ट को कोन कुआ जाय ना से पार्ट को पर्टिकुलर कुआ जाय थैलामस आ मन रख पिला माने थैलामस इज आल्सो नोन एज रिसेप्टाकल बोली कुआ जाय रिसेप्टाकल बोली कुआ जाय एटा फ्लावर रा पर्टिकुलर जो पार्ट रे आसिकी स्वेलिंग पार्ट गोटे देखा जाए जो टू फीमेल रो माने फ्लावर रो अदर पार्ट सब फॉर्मेशन हेते आ ए पार्ट को पर्टिकुलर कुआ जाए थैलामस और ताको कोन कुआ जाए रिसेप्टाकल ओके द नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन व्हाई पेटल्स यूनिक इन शेप ऑर्डर एंड कलर पेटल पर्टिकुलर शेप ऑर्डर और कलर को कहीं यूनिक करथाय ना फर्स्ट ऑप्शन अछि अट्रैक्शन देन पॉलिनेशन देन सर्वाइवल देन प्रोटेक्शन पिला माने एठी जदी ऑप्शन देखिबा आमे जानिचंती अट्रैक्ट टू द पॉलिनेटर बट मेन फंक्शन देखिबा जदी सेटा होची कोन ना पॉलिनेशन अट्रैक्शन पई प्रेजेंट अछि बट ओनली पॉलिनेटर मानक पई सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज पॉलिनेशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ सेपल तो ऑप्शन जदी यार आंसर देखिबा कलेक्शन ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स तो से अनुसार मन रखिबो कलेक्शन ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला द नेक्स्ट देखिबा 26 नंबर क्वेश्चन कोन दैछि 26 नंबर क्वेश्चन दैछि क्रॉस पॉलिनेशन ऑफर्स वेरिएशन जेतबेले क्रॉस पॉलिनेशन होछि माने फ्लावर रे दुईटा प्लांट्स जेतबेले कंडीशन रे होछि तो सेही कंडीशन रे कोन वे ना जेनेटिकली पर्टिकुलर दुईटा प्लांट्स ए एंड बी प्लांट्स डिफर करंती तो जोति पई कि जेतबेले पॉलिनेशन होछि गोटे फ्लावर रो अनदर फ्लावर रे आ फर्टिलाइज होछि ए कंडीशन रे वेरिएशन देखा जाय ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ड्यू टू मेयोसिस जेतबेले फॉर्मेशन करछि पोलन ग्रेन सेति पई ए ऑप्शन को देखिबा एटा हबो ट्रू देन 27 नंबर क्वेश्चन आंथर एंड फिलामेंट फॉर्म्स डैश आमे जानि छथि कि आंथर एंड फिलामेंट फॉर्मेशन करे स्टामेन आउ collection of stamen is called androecium so the correct answer is option C the next question is what is self pollination kaha ko kuha jay option A re dichi flower of pollen of a flower falling on another flower ethi another flower hele seta cross pollination then dichi pollen of a flower falling on the stigma of the same flower तो सेम फ्लावर दिछि माने ये करेक्ट आंसर हबो तथा हमें अदर ऑप्शन को देखबा पोलन ऑफ द फ्लावर फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर हबो नाही एटी सेम फ्लावर द हबो काइकना सेल्फ पॉलिनेशन कोछि सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन 29 नंबर क्वेश्चन पिला माने व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन particular seed coat formation होची ना ovule develops into seed सेमिति ovary develops into fruit then stigma और style देखिबा जदी ये degenerate हे जाय तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 30 which structure in the ovule is responsible for nourishing the developing embryo एठी nourishing कथा आसुची पुनी काको ना which of the following ovule is responsible तो एठी जदी ऑप्शन हमें देखिबा ऑप्शन रे अछि न्यूसेलस इंटेगुमेंट फ्यूनिकुलस चालासा एठी करेक्ट आंसर अब हम पाखरे न्यूसेलस जोडा कि ओव्यूल भीतर प्रेजेंट अछि आ एम्ब्रियो साक डेवलपमेंट रे हेल्प करछि सेटा हबो आंसर न्यूसेलस नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन दिछि व्हाट इज द टर्म फॉर ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए सीड आमे जानि छथि कि सीड रो प्रोटेक्टिव लेयर को पर्टिकुलर टेस्टा एंड टैगमेन अछि आ ए टेस्टा टैगमेन को पर्टिकुलर कुहा जाय सीड कोट तेनो सीड कोट इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रोसेस leads to the formation of endosperm in angiosperm एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पई को प्रोसेस होची आमे जानि छथि कि हमर दुईटा प्रोसेस टोटल डबल फर्टिलाइजेशन होची गोटेला ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी
and another process जोटा कि vegetative fertilization or triple fusion. So the correct answer is triple fusion जहा द्वारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होची जेतेबेले जाइगोट फॉर्मेशन होची सेही कंडीशन रे पर्टिकुलर होची सिनगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोली भी कहा जाए बट जेतेबेले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होची ताको कहा जाए ट्रिपल फ्यूजन और ताको कहा जाए वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन देन 33 नंबर क्वेश्चन को जिबा पिला माने 33 नंबर क्वेश्चन कहूची इन व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर does meiosis occurs to produce microspore जेतबेले इन व्हिच पार्ट रे मेयोसिस पर्टिकुलर कथा कहूची तले माइक्रोस्पोर रे कहूची माने ये मेल पार्ट कथा कहूची एटी ऑप्शन रे अछि ओवारी स्टिग्मा आंथर स्टाइल एटी सबु पार्ट अछि फीमेल रे गोटे ही ऑप्शन अछि दैट इज आंथर देन नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 34 नंबर क्वेश्चन देछि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल इन ए फ्लावर ऑलरेडी हमें गोटे क्वेश्चन करचंती ठीक सेमती पेटल्स रो मेन फंक्शन अछि attract pollinator so the correct answer is option C attract pollinator then 35 number question which term describe flower that lack either stamen or carpel जदि गोटे फ्लावर पाखरे either stamen अछि नहले जदि carpel अछि that is called माने रखिबो imperfect flower बोली कहवा से जदि both stamen and carpel कहा पाखरे प्रेजेंट थिबो ताले से कंडीशन रे कहवा जाय परफेक्ट फ्लावर जदि चारिटा होल कहा पाखरे प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर बट चारिटा होल जदि वन होल भी एब्सेंट अछि दैट इज कॉल्ड इनकंप्लीट फ्लावर बट एठी देछि आइदर स्टैमेन एंड कार्पेल दैट इज करेक्ट आंसर हला इम्परफेक्ट फ्लावर आ इम्परफेक्ट फ्लावर इज आल्सो नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहवा जाय स्टार्टिंग क्वेश्चन रे भी हमें करथले बाइसेक्सुअल फ्लावर बोली को कहवा जाय Next question is what is the role of synergid in the embryo sac? Synergid cell ro main function kon? Na ame jani chati synergid cell forms filiform apparatus je ki particular main function guide to the pollen tube. So the correct answer is option B that is guide to the pollen tube. Then 37 number question dechi which hormone is primarily responsible for the fruiting hormone fruit ripening hormone कहा को कहवा जाय जदि fruit ripening कथा कहूची एठी देछि ऑक्सिन जिबरेलिन एथिलीन साइटोकाइनिन करेक्ट आंसर हबो हम पाखरे एथिलीन जोटा को आज का डेट रे लार्जली यूज करा होची इथफोन को यूज करा होची आ जोटा को हमें कॉमनली कहंती कार्बाइड बोली जोटा को कहउचंती सेटा होची पर्टिकुलर इथिलीन आ इथिलीन इज ए गैसियस हार्मोन जोटा कि फ्रूट राइपनिंग रे हेल्प करूची बट एठी आउट दिन मन रखिबो ये जो ऑक्सिन प्रेजेंट अछि तार रेस्पोंसिबिलिटी जदि देखिबा एटा पर्टिकुलर सीडलेस फ्रूट बा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पई यूज होची जेटा कि इंडोल एसेटिक एसिड को प्रोड्यूस करूची जेटा को आईएए कहवा जाय देन 38 नंबर क्वेश्चन को जिबा पिला माने दिस व्हाट इज द टर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर गोटे फ्लावर रो अनदर फ्लावर को इन सेम प्लांट रे जेतु देइची त एठी प्रोसेस सब हम पाखरे जिटोनोगेमी मन रखिबो पिला माने जिटोनोगेमी रो गोटे पॉइंट मन रखिबो मॉर्फोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बट जीनोटाइपिकली इट इज ए सेल्फ पॉलिनेशन ओके नेक्स्ट बा में 39 नंबर क्वेश्चन को 39 नंबर क्वेश्चन देइची व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट द ओव्यूल टू द प्लासेंटा इन द ओवरी ऑप्शन रछि फ्यूनिकुलस देन न्यूसेलस देन इंटेगुमेन देन माइक्रोपाइल एठी करेक्ट आंसर हबो फ्यूनिकुलस मन रखिबो पिला माने फ्यूनिकुलस इज आल्सो नोन एज फ्यूनिकिल ए पर्टिकुलर पार्ट रे बहुत तरह क्वेश्चन आसीची पिला माने मन रखिबो जो पार्ट अछि हमर ओवरी अछि ओवरी भीतर पर्टिकुलर कोन प्रेजेंट अछि ओव्यूल्स अछि मे बी वन प्रेजेंट थिबो मे बी मोर देन वन प्रेजेंट थिबो ए जो ओव्यूल प्रेजेंट अछि ए ओवरी सहित जो मास ऑफ सेल सहित कनेक्ट हेछि जहा द्वारा वाटर मिनरल से ऑब्जर्व करूछि सेही पार्ट को पर्टिकुलर कहवा जाय प्लासेंटा तो प्लासेंटा जदि ओव्यूल को पार्ट सहित कनेक्ट करिछि कहवा जाय दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकिल और फ्यूनिकुलस देन 40 नंबर क्वेश्चन को जिबा व्हाट इज द टर्म
for the first cell of the sporophytic generation in plant. आमे जानिछथि कि sporophytic generation is a diploid. कहिने यार मेन प्लांट बॉडी होची डिप्लॉइड, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होइथिबारु तार फर्स्ट सेल स्टार्ट हुए जाइगोट रु. So the correct answer is zygote. Then 41 number question, which type of pollination is facilitated by wind? Wind द्वारा जदि pollination होची that is called anemophily. मन रखिबो insect द्वारा हेले entomophily, water द्वारा हेले hydrophily, birds द्वारा हेले ornithophily. So the correct answer is anemophily. Then 42 number question, what is the function of antipodal cell? मन रखियो पिला माने in the embryo sac, antipodal cell रो main function होची nourish to the embryo sac. ता माने male gametophyte रो development रे help करूची. So the correct answer is nourish to the embryo sac. Then 43 number question, 43 number question देची, which structure forms the fruit in flowering plants? Particular fruit टा कोठु formation होची? The ovary is the correct answer. Kaina ovary develops into fruit and ovule develops into seed. Then 44 number question, what is the term for the development of a seed without fertilization? यदि गोटे seed formation होची आ without fertilization रे तार ताको कुहा जाय कोन ना apomixis बोली कुहा जाय. से प्रोसेस को कुहा जाय apomixis. Then 45 number question पिला माने दिची, which cell in the pollen grain develops into pollen tube? Particular pollen tube को cell formation करूची ना सेटा को कुहा जाय generative cell, tube cell, vegetative cell, sperm cell. एटी correct answer about tube cell जोटा कि pollen tube formation करूची. Then 46 number question, what is the main purpose of double fertilization in angiosperm? आमे जानिछथि double fertilization is a peculiar by unique feature in angiospermic plant जोथरे कि it form embryo and endosperm. तो जेतेबेले जाइगोट फॉर्मेशन करछि से आगो को जाय कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन करिवो, जे PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन करछि से फॉर्म करिवो एंडोस्पर्म. So the correct answer is option B, forms an embryo and endosperm. Then 47 number question, which structure in the seed is responsible for storing nutrient for a developing embryo? Our embryo ro development रे जे help करूची, गोटे plant growing रे जे help करूची, that is called endosperm. Endosperm particular embryonic development रे help करूची. So the correct answer is option A, that is endosperm. Then 48 number question, what is the term for the outer layer of the ovule? आमे जानि छथि कि जदि ovule जे कोनसे टाइप रो जते टाइप्स रो ovule अछि, anatropous को किबा orthotropous को किबा campylotropous किबा hemianatropous, शीर्षणोट्रोपस समस्त पाखरे आउटर लेयर रे प्रेजेंट थाय इंटेगुमेंट. जदि इंटेगुमेंट रे गोटे पिला मन रखिबो, जदि कोनसी प्लांट्स रे बा कोनसी फ्लावर रे दुईटा इंटेगुमेंट प्रेजेंट अछि, then it is called bitegmic. But जदि गोटे इंटेगुमेंट प्रेजेंट अछि, that is called unitegmic. Then आउ गोटे भी जिंसो ओव्यूल ऊपर माने रखिबो पिला माने, 80% angiospermic plant रो most common type of ovule is anatropous ovule. ठीक सेमिति जदि देखिबा हमें gymnospermic plant रो most common type ovule को कुहा जाय orthotropous ovule. ओके, तो हमें क्वेश्चन आंसर देखिबा आउटर मोस्ट लेयर को ताले कोन कुहा जाय ना integument is the correct answer. Then 49 number question, which type of flower lack both stamen and carpel? The stamen and carpel both lack करूची, ताको perfect, imperfect, sterile, complete. इट करेक्ट आंसर अब sterile. किंतु मन रखिबो which type of flower ताको कुहा जाय sterile flower, बट ए जो प्रोसेस बा ए टाइप रो फ्लावर को आउ कोन कुहा जाय ना न्यूटर बोली भी कुहा जाय. न्यूटर the जदि lack बा absent of both stamen and carpel, that is called neuter flower or sterile flower. Then last question, that is 50 number question कोची कि what is the term for the process by which seeds develop from structures then other than fertilized ovule?
पुन थे से सेम क्वेश्चन किंतु अदर वे रे क्वेश्चन पचरची सीड डेवलप होची जोटी कि ऑन फर्टिलाइजेशन होनी ताले से प्रोसेस को कुआ से अपोमिक्सिस मन रखिबा पिला माने अपोमिक्सिस पॉली एम्ब्रियोनी पार्थेनोकार्पी ये तीनटा पार्ट रे जेमति कि शॉर्ट नोट्स इंपोर्टेंट जेमति सेमिति एमसीक्यू भी इंपोर्टेंट जदि सीड फॉर्मेशन होची विदाउट फर्टिलाइजेशन रे दैट इज कॉल्ड अपोमिक्सिस जदि मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट अछि गोटे एम्ब्रियो सैक रे दैट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी जदि सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन होची दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी सो द करेक्ट आंसर अपोमिक्सिस देन आजि का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ए चैप्टर टोटल 50 टा क्वेश्चन हमें कंटिन्यू करथुले 50 टा क्वेश्चन को जदि प्रैक्टिस करके जाउछ पर्टिकुलर ए पार्ट रे क्वेश्चन ही आसुची देन नेक्स्ट चैप्टर को हमें पर्टिकुलर टारगेट करबा हमें जेमति कहि दिले कि नेक्स्ट चैप्टर हमें चैप्टर 1 करबा ठीक सेमिति नेक्स्ट चैप्टर हमर टारगेट रहइबो पिला माने चैप्टर 2 हमें ऑलरेडी चैप्टर 3 पोस्ट करा जायछि जो माने भी से वीडियो देखि न जाय कि देखि नियो देन चैप्टर 1 कंप्लीट होछि देन चैप्टर 2 जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जोत्री को दुईटा लेखा एमसीक्यू आसुछि ए चैप्टर ओके